तो नमस्कार। आज हम लोग एक्सरसाइज 21A एक क्लास 7 का जो चैप्टर है स्टैटिक्स मीन मीडियन मोड, इसमें का जो पहला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म्स। आपको इस सब का डिफिनेशन लिखना है। डेटा, रॉ डेटा, एरे, टेबुलेशन ऑफ डेटा, ऑब्जर्वेशंस, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशंस और स्टैटिक्स। देखिए ये 7 डिफिनेशन लिखना है ना। तो ये डिफिनेशन लिखना है, तो हम जब थ्योरी पार्ट्स बनाए थे तो उसमें सभी का डिफिनेशन लिखकर आपको हम बताए हुए थे। तो इस क्वेश्चन को यहाँ हम सॉल्व नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर लीजिए और आप जो है हेल्प ले सकते हैं, जाकर प्ले लिस्ट में दे सकते हैं। इसका जो थ्योरी पार्ट्स का वीडियो डाला हुआ है उसमें आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 को हम यहाँ से डिलीट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को हम यहाँ सॉल्व करेंगे, क्योंकि 1 जो है वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 है ए डाई वाज थ्रोन 20 टाइम्स एंड द फॉलोइंग आउटकम्स वर रिकॉर्डेड। देखिए एक जो है डाई का अर्थ होता है डाइस, डिस। ये जो आप लोग जो लूडो खेलते हैं वो डाइस बारे में बात कर रहा है। ठीक है, वो जो छक्का होता है उसके बारे में बात कर रहा है। 20 टाइम्स मतलब फेंका गया, थ्रोन किया गया, तो कुछ नंबर मेरे पास आया है। जैसे पहली बार फेंका तो 5 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया, ऐसे आया हुआ है। ठीक है, 20 टाइम्स आया। यहाँ पर काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 टाइम्स आया हुआ है। तो बोल रहा है कि अरेंज द एबव डेटा, इस डेटा को आपको अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर। पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है एंड प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी टेबल, और फिर आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बना देना है। तो आपको असेंडिंग ऑर्डर आता ही होगा, क्योंकि क्लास 1 2 से पढ़ते आ रहे असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का अर्थ हुआ कि बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम मतलब छोटा से बड़ा। तो छोटा से बड़ा, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस सब में छोटा कौन नजर आ रहा है आपको, तो 1 नजर आ रहा है। यहाँ पर हम 1 यहाँ लिख लेंगे 1, फिर देखिए और यहाँ पर 1, जितने बार आएगा 1 वो लिख लेना है। पूरे डाटा में एक बार यहाँ पर है और एक बार यहाँ पर है, तो 2 बार हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद आएगा 2, तो यहाँ पर 2 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 5 टाइम्स आ रहा है। तो यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे 5 टाइम्स। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और एक 5 बार। उसका आएगा 3, तो 3 को यहाँ पर काउंट कर लीजिए। एक बार, एक ही बार 3 आया है, यहाँ पर 3 हो जाएगा एक ही बार। 4 को काउंट कर लीजिए। 4 आया है एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। यहाँ 4 टाइम्स हम 4 आया है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 4 टाइम्स 4। ठीक है, उसके बाद में है 5 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, यानी 5 5 5 5 5। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और एक 6 बार। 6 कितने बार आया है, एक बार, 2 बार, 2 बार 6 आया, तो यहाँ पर 2 बार 6 आ गया। ठीक है, अब एक बार फिर से काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वेरी गुड, 20 बार हमने यहाँ पर लिख दिया। ये डाटा जो है असेंडिंग ऑर्डर हमने सजा दिया, छोटा से बड़ा। अब क्या करेंगे, हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे, क्या करेंगे, इसके लिए आपको एक ऐसे टेबल आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से टेबल आपको ऐसे बना देना होगा, है ना। तो यहाँ जो है आपको टेबल ऐसे बना देना होगा। अब टेबल ऐसे जब बना दीजिएगा तो इसमें लिखना क्या क्या है वो भी ध्यान दीजिएगा। लिखना इसमें क्या क्या है वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले इधर जो लिखना है वो आप लिख सकते हैं रॉ डाटा, या डेटा लिख सकते हैं, जो भी इच्छा हो लिख सकते हैं। यहाँ पर डेटा हम लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, डेटा में क्या आया है, ये डेटा जो है वो क्या आया है, ये आपका जो है 1 कितने बार है, तो 6 बार। यहाँ पर 6 बार हम बनाएंगे ऐसे।
ठीक, बताइए यहां पर 1 आ गया, फिर यहाँ पे क्या आएगा 2 3 4 5 6 हो गया। ए जो आया है हम लिख दिए। अब बात कर लेते हैं ए जब आ जाएगा लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे टैली मार्क्स। ये टैली मार्क्स क्या होता है यही बहुत आसान है, बता देते हैं। और लास्ट में लिख देंगे हम फ्रीक्वेंसी टेबल, तो यहाँ पर लिख देंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। चलिए, तो सबसे पहले 1 कितने बार आया है, तो 1 2 बार, तो एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, मतलब आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे इसी को टैली मार्क्स बोलते हैं, टैली मार्क्स है ना। ये 2 बार आपको यहाँ पर लाइन खींच देना है, ठीक है। 2 गिनिए कितने बार आया है, 1 2 3 4 5 बार, तो देखिए 1 2 3 4 अब 5, जैसे ही 5 आएगा तो नियम कहता है आपको 5 बार लिखना नहीं है, क्या करना है यहाँ से ऐसे काट देना है, जो क्लास आपने बहुत सारे क्लास में पढ़े होंगे ऐसे आपको यहाँ से कैंसिल कर देना है, ठीक है। 5वां बार ऐसे कैंसिल हो जाता है, मतलब ऐसे इसको काटते इंटरसेप्ट कर देता है, ठीक है। इतना काम हो चुका है। ये कितने बार आया, तो 1 2 बार, तो यहाँ पर 2 लिख दिए। ये कितने बार है, तो 1 2 3 4, और ये जो काटे ये भी जोड़ कर यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर 5 लिख देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 हो गया। 3 1 बार, तो यहाँ पर 3 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। उसके बाद में 4 4 कितने बार है, तो 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे। गुड। अब आइए ये 5 कितने बार है, तो 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 1 2 3 4, अब 5 5वां कैसे काट देना है और छठा लिख देना है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। 5 लिख कैसे कैंसिल करते हैं, फिर यहाँ पर लिख देते हैं, यही नियम इसका है। अब बात कर लेते हैं 6 कितने बार है, तो 6 है 1 बार, तो यहाँ पर 1 बार, तो यहाँ भी हो जाएगा 1 बार। बस यही आपका तैयार हो गया फ्रीक्वेंसी टेबल। यहाँ देखिए आप इसको ऐड कीजिएगा, टोटल 20 बार आएगा। देखिए कैसे, 5 2 7 7 1 8 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, 5 2 7 7 और 1 8, कहीं छूट रहा है क्या, 8 और यहाँ पर 4 12 12 और 6 18 1, यहाँ पर 19, अच्छा 2 बार है, सॉरी 6 जो है 2 बार है, यहाँ 2 बार, यहाँ पर 2 है। अब देखिए 20 आ जाएगा, 6 2 8 8 4 12 12 1 13 13 5 18 18 2 20 आ गया 20, यानी एन का वैल्यू कितना आ गया टोटल, तो 20 आ गया। फ्रीक्वेंसी कितना आ गया आपका, 20 आ गया। इसी तरह से टेबल हमको बोला था तैयार करने के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये टैली मैथ्स है जो क्लास 2 3 में पढ़ते होंगे। तो यहाँ जो है ये नहीं दिखाई दे रहा था, यहाँ जो है 6 जो है 2 बार आ गया, तो 2 बार हो गया, और यहाँ 5। इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी टेबल आपका तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 है, सेम आसान क्वेश्चन है। द डेली वेजेज इन रुपीज ऑफ 15 वर्कर्स इन अ फ्रीक्वेंसी फैक्ट्री आर गिवन बिलो। एक फैक्ट्री है और 15 वर्कर जो है, 15 काम करने वाला व्यक्ति जो है, उसका आपको इसमें डेली जो पैसा कमाता है वो दिया है। किसी को 400 रुपया है, किसी को 360 है, फिर 300 है, फिर 300 है, फिर 260 है। इस तरह से कुछ रुपए आपको ये दिया हुआ है, और आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी टेबल आपको इसको बना देना है, ठीक है। तो फिर वही काम करेंगे हम लोग कि सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा देंगे। जो डाटा है उसको सजा देंगे असेंडिंग में, सजा दीजिए असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसमें सबसे पहले छोटा खोजेंगे, कौन छोटा है, जो कौन सबसे कम कौन सबसे कम महीना का जो रोज उसका जो देख लेते हैं। 260 अभी तक हमको दिखाई दिया, और यहाँ भी 260 है, और यहाँ भी 260 है। इसका मतलब 260 सबसे कम है, यहाँ पर 260 लिख देंगे, और फिर यहाँ 260 हो गया, और वहां भी 260 260 हो गया, ठीक है। इससे अधिक देख रहे हैं यहाँ पर 300, तो यहाँ पर 300 लिख देंगे। 300 कितने बार है, एक बार यहाँ मिल गया, एक बार और यहाँ मिल गया, बस इसी तरह से लिखते चलना है। फिर और कहीं पे देखिए 300, हाँ एक बार यहाँ भी मिल गया, ठीक है। फिर और देखते चलिए, और एक यहाँ भी मिल गया। इसके बाद क्या है, तो इसके बाद जो है आपका 360 है, तो यहाँ पर 360 लिख देंगे। वो कितने बार है,
तो एक बार यहाँ मिल गया, एक बार और यहाँ मिल गया, एक बार यहाँ भी मिल गया, और कहीं पर है, हाँ एक बार यहाँ भी है, और कहीं पर दिखाई दे रहा है, हाँ एक बार यहाँ भी है, और कहीं पर है, और एक बार यहाँ भी है। उसका ने 400 है, तो 400 एक बार यहाँ पर है, एक बार फिर यहाँ पर है, एक बार फिर यहाँ पर है, और नहीं है। काउंट कर लेते हैं, यहाँ भी काउंट कर लेते हैं, 51 लिखे कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हाँ ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। अब क्या करना है, ये सजा दिए डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में, अब बना देंगे ऐसे टेबल, ऐसे आपको बना देना है टेबल, ठीक है। तो देखिए डिफरेंट नंबर जो कितने बार आया है, एक 260 है एक वाला, एक 300 है, एक 360 है, और यहाँ पर 400 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे डेली वेजेज, जो चीज रहेगा वो लिख दीजिएगा, ठीक है। इन रुपीज यहाँ पर लिख देंगे, इन रुपीज में है ना, और ऐसे हम यहाँ बना देंगे। उसके बाद क्या लिख देंगे, टैली मार्क्स, यहाँ पर लिख देंगे टैली मार्क्स, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर लिख देंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। चलिए अब पहला कितना रुपए है, 260, यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। फिर कितना रुपए है, 300 रुपए है, तो 300 ऐसे। फिर कितना है, 360, यहाँ पर 360 ऐसे लिख देंगे। फिर कितना है, 400, तो यहाँ पर लिख देंगे 400। सॉरी। अब बात कर लेते हैं, चलिए तो 260 कितने बार आ रहा है, तो एक बार, दो बार, यहाँ टैली मार्क्स दो बार ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे दो फ्रीक्वेंसी। 300 कितने बार आ रहा है, यहाँ पर काउंट कर लेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, यहाँ पर लिख देंगे 4 टाइम्स, तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, और यहाँ पर लिख देंगे 4। उसके बाद 360 कितने बार आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 बार, और एक 6 बार, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4। अब देखिए 5 कैसे कैंसिल कर देंगे, फिर यहाँ पर 6 बार है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 6 बार, तो यहाँ पर 6 बार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 6। बताइए 400 कितने बार आ रहा है, तो एक बार, दो बार, तीन बार, यहाँ पर लिख देंगे एक बार, दो बार, तीन बार, और यहाँ पर हो जाएगा 3 बार। यही तैयार हो गया आपका फ्रीक्वेंसी टेबल। एक बार हम लोग चेक कर लेंगे इसको ऐड करके, 4 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 3 15, देखिए 15 वर्कर का हो गया टैली, यहाँ पर मिल गया 15 वर्कर्स, ये सही है। इस तरह से कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसको नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। राइट द डाटा गिवन बिलो इन असेंडिंग ऑर्डर एंड प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी टेबल। देखिए ये आपको डाटा इसमें दिया हुआ है, पहले दो क्वेश्चन दिए देखे हैं, उसमें जो है आपको बता रहा था कितना वर्कर्स है, लेकिन इसमें कोई नहीं, केवल आपको ये डाटा दे दिया हुआ है और इस डाटा से बोला है फ्रीक्वेंसी टेबल बनाइए। तो सबसे पहला काम तो वही करेंगे, हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सजा देंगे। तो चलिए इस डाटा को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सजा देते हैं, ठीक है। तो पहला काम रहेगा कि सबसे छोटा नंबर खोजना पड़ेगा। यहाँ पर 7 है, 8 है, चलिए भाई 10 है, 6 है, इससे और छोटा 5 है, नहीं 5 से छोटा कुछ नहीं है, तो यहाँ सबसे पहले हम 5 लिख देंगे। 5 कितने बार आ रहा है, तो यहाँ पर देख चलेंगे। 5 एक बार यहाँ मिल गया, एक बार यहाँ मिल गया, दो बार, यहाँ दो बार 5 लिख देंगे। उसके बाद 6 एक बार यहाँ मिल गया, एक बार यहाँ मिल गया, एक बार यहाँ मिल गया, और एक बार यहाँ मिल गया, यानी 4 बार मिल गया, यहाँ पर 4 बार लिख देंगे 6, ठीक है। 7 कितने बार मिल गया, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 मिल गया 7 बार, तो ऐसे लिख देंगे 7 बार। एक
2 3 4 5 6 7 बार। 8 कितने बार है? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार और एक पांच बार। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार और एक यहाँ पर पांच बार। 9 कितने बार है? एक बार, दो बार 9 है तो यहाँ दो बार 9 और लास्ट 10 एक बार, दो बार, 10 भी है 10 बार। अब एक बार हम लोग इसे काउंट कर लेंगे। देखिए इसको काउंट कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। यहाँ भी काउंट कर ले 22 पूर्ण रहा है कि नहीं। एग्जाम में इस तरह से काउंट करके आप कंफर्म हो जाइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? फ्रीक्वेंसी टेबल ऐसे हम बना देंगे। ठीक है, ऐसे हम फ्रीक्वेंसी टेबल यहाँ पर हम बना देंगे। चलिए, तो फ्रीक्वेंसी टेबल जैसे ही यहाँ पर हम बनाएंगे, कितने बार डाटा अलग अलग है? 5 से लेकर 10 तक है। इसका मतलब चलिए इसमें हम लिख देंगे यहाँ पर डेटा, तो यहाँ पर डेटा ही लिख देंगे। ठीक है, अब कौन कौन है यहाँ पर है? तो 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और दो डाटा और हमको चाहिए। थोड़ा सा इस पतला कर लेते हैं। ऐसे आपका कॉपी होगा, मेरे पास से बोर्ड है थोड़ा सा। 5 6 7 ठीक है, 8 9 और यहाँ पर 10। अच्छा वो तो थोड़ा और साफ है, यहाँ पर पतला ही ज्यादा हो गया, इसको मिटाता। यहाँ 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये डाटा मिल गया, इसको मिटाता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा पतला ज्यादा लग रहा है। चलिए, अब यहाँ पर लिख देंगे हम टैली मार्क्स। यहाँ पर क्या लिख देंगे? टैली मार्क्स। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। ठीक है, चलिए बताइए 5 कितने बार आ रहा है? 1 2 बार, तो यहाँ पर 2 बार, तो यहाँ पर लिख देंगे ऐसे 2। बताइए 6 कितने बार आ रहा है? तो 1 2 3 4 बार, तो यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ लिख देंगे यहाँ पर हम 4 बार। 7 कितने बार? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार आ रहा है, यहाँ पर 1 2 3 4। अब 5 को ऐसे काट देना है, फिर 6 7, यानी ये हो जाएगा 7 बार। 8 कितने बार आ रहा है बुआ? तो 1 2 3 4 5 बार, यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे काट देंगे, यानी 5। 9 कितने बार आ रहा है? 1 2 बार, यहाँ पर 2 बार ऐसे, यहाँ पर 2 लिख देंगे। 10 कितने बार? 1 2 बार, यहाँ भी 10 कितने बार? 2 बार, सॉरी यहाँ पर 10 है ऐसे सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक, चलिए तो हम यहाँ क्या देखें कि इस तरह से टैली मार्क्स हमने बना दिया और ये डाटा हो गया। अब आप इसको एक बार हम लोग 22 था, देख 22 आ रहा है कि नहीं, चेक कर लीजिएगा। 2 और 2 4, ठीक है, 4 5 9 9 7 16 16 4 20 और 2 22, यानी टोटल फ्रीक्वेंसी कितना आ गया? n का वैल्यू 22 आ गया और 22 डाटा भी दिया भी हुआ है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 3 और 4 एक ही तरह का क्वेश्चन था, आपको सजाकर ऐसे एग्जाम में लिख देना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये थ्योरी पार्ट्स क्वेश्चन है और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। और थ्योरी जो हम
वीडियो अपलोड किए हुए हैं, वो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, उससे क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डेंस फिगर्स। बताइए तो कौन सा फिगर में रखा, तो हम बताए थे डाटा का अर्थ ही होता है क्या चीज। यहाँ पर लिख दीजिए न्यूमेरिकल फिगर्स। यहाँ पर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल फिगर्स। इसका आंसर हो गया। डाटा ऑब्टेन इन द डैश फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डाटा। बताइए कोई भी डाटा जो है वो किस रूप में रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रॉ डाटा। तो क्या हो जाएगा, ये जो है ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा। यहाँ पर क्या लिख देंगे, ओरिजिनल। यहाँ पर हो जाएगा आपका ओरिजिनल फॉर्म में होगा, मतलब जैसे डाटा उठाए उसी तरह से। ठीक है, कोई उसको एसेंडिंग डिसेंडिंग में सजाया नहीं। अरेंजिंग द न्यूमेरिकल फिगर्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड एंड, इसको क्या कहते हैं हम लोग बताए थे, इसको हम बोलते हैं एरे। तो ए डबल आर वही एरे हो गया। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ टाइम्स ए पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इज कॉल्ड इट्स। कोई भी नंबर है उसको कितने बार वो ऑब्जर्वेशन जो है टाइम्स आते हैं क्या कहते हैं उसको, उसका हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए इसको फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट अरेंजिंग द डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, टेबुलेशन ऑफ डाटा कहते हैं। इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा टेबुलेशन ऑफ डाटा। यहाँ पर लिख लीजिए टेबुलेशन ऑफ डाटा। ये आपको याद होना चाहिए, आपको याद रहेगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स में या ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ठीक है, तो अभी तक हम देखें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।